So welcome back to again Palkes Academy Foundation for a Better Future, easiest way to learn maths. Now आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैजिक ऑफ आई. आई मीन्स आयोटा विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो आज हम लोग आई का जादू देखने वाले हैं. आई का जादू मीन्स आई का पावर के साथ क्या रोल है और आई किस तरह से हर एक पावर पे काम करता है वो आज हम लोग देखेंगे. और ये समझने के बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, सो देखते व्हाट इज़ आई. तो प्रीवियस वन लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स के लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि आई क्या होता है. आई इज़ आयोटा, इमेजिनरी नंबर का पार्ट है वो. जहाँ पे भी आई लग जाता है वहाँ पे वो इमेजिनरी नंबर लग जाता है या बन जाता है. सो नाउ आई की वैल्यू क्या होती है. सो आई की वैल्यू इज़ अंडर रूट ऑफ -1. आई की वैल्यू इज़ अंडर रूट ऑफ -1. आई स्क्वायर क्या होता है. तो आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1. आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1. सी आई की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ -1. आई स्क्वायर क्या हो रहा है मेरा, इक्वल टू -1. आई क्यूब की वैल्यू क्या है, आई रेस टू माइनस आई, एंड आई रेस टू 4 की वैल्यू है 1. ठीक है, ये किस तरह से आएगा. तो आई तो हमें पता है दैट इज़ इमेजिनरी नंबर अंडर रूट ऑफ -1. आई स्क्वायर के लिए हमें आई को 2 बार इंटू करना पड़ेगा. सो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू -1. सो हमें मिल गया आई स्क्वायर क्या है मेरा -1. नाउ आई क्यूब के लिए मुझे आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है. तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है -1. तो ये -1 मैंने लिख दिया इंटू 1 बार आई एडजस्ट हो गया साइड में. अब इन दोनों का इंटू क्या हो गया, -1 इंटू आई दैट इज़ -आई. तो मेरे आई क्यूब की वैल्यू बन गई है -आई. नाउ आई रेस टू 4 इसी तरह से अगर हम लोग वर्कआउट करेंगे तो आई रेस टू 4 क्या हो जाएगा मेरा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 इंटू -1, और माइनस माइनस इंटू में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. 1 इंटू 1 क्या हो गया, +1. तो इस तरह से मुझे आई की वैल्यू मिल गई, आई के पावर्स मिल गए हैं. तो क्या हुआ है अपने पास, आई अगर होगा तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर हो गया तो -1, आई का क्यूब -आई, एंड आई रेस टू 4 हो गया 1. समझ में आया. ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें क्या होगा, पावर्स में भी 4 से ज़्यादा आएंगे. और जब ज़्यादा पावर आएंगे तो किस तरह से आई काम करेगा वही आज हमको देखना है, वही आज हमारा टॉपिक है. ठीक है, तो देखते हैं आई के पावर्स. तो ये रहे आपके सामने कुछ आइस के पावर. आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 हो गई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -आई, और आई रेस टू 4 की वैल्यू हो गई हमारी 1. हम यहाँ तक तो कैलकुलेट कर चुके हैं किस तरह से आया है. जब मुझे आई रेस टू 5 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगी. तो देखिए यहाँ पे मैं आई रेस टू 4 इंटू आई करूँगा तो आई रेस टू 4 तो क्या हो रहा है मेरा, आई रेस टू 4 तो हो रहा है मेरा 1. तो ये हो गया 1 इंटू आई, तो मुझे मिल गया आई. उसी तरह से आई रेस टू 6 के लिए क्या होगा, मैं क्या करूँगा, आई रेस टू 6 के लिए आई रेस टू 4 इंटू आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर तो होता है -1. उसी तरह से मैं यहाँ पे आई रेस टू 7 को क्या करूँगा, आई रेस टू 4 इंटू आई का क्यूब, आई रेस टू 4 इंटू आई का क्यूब, वही क्या होता है मेरा -आई. और फिर आई रेस टू 4 की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, अगेन आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 4 दैट मीन्स 1 इंटू 1 विच इज़ 1. तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आई की जो वैल्यू है वही मेरी आई रेस टू 5 की वैल्यू है. आई की जो वैल्यू है वही मेरी आई रेस टू 5 की वैल्यू है.
सो देखिए यहाँ पे i की जो वैल्यू है वही i⁵ की वैल्यू है, i² की वैल्यू है वही i⁶ की वैल्यू है, i³ की वैल्यू जो है वो i�7 की वैल्यू है और i⁴ की वैल्यू जो है i�8 की वैल्यू है। इसका मतलब जब कभी मैं 4 के पावर में जाऊँगा, i⁴ होगा, 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, इस तरह से मैं जाऊँगा तो मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1। अब i के ऊपर मैं चले जाऊंगा, 4 के ऊपर, i⁴ के ऊपर, तो 5 हो गया। 5 को मुझे क्या मिल रहा है, i मिल रहा है। तो उस तरह से देखिए यहाँ पे पावर 1 थी, फिर यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया, तो इसका भी वैल्यू आंसर क्या आएगा मेरा, i। इसका मतलब ये हो गया कि 4n + 1 कर रहा हूँ। अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, अगर n की वैल्यू 0 रखी है तो मुझे मिलेगा i⁻1, और i⁻1 क्या होता है, √(-1). अगर मैंने वहाँ पे वैल्यू रख दी 2 तो मुझे क्या मिलेगा, 1 रखा, सॉरी, अगर वहाँ पे n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा i⁵. अगर मैंने वैल्यू रखी 2 तो वहाँ पे मुझे मिलेगा 9। तो इस तरह से हर एक इसमें मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, i। मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, i। अगर i² है, i² में +4 किया तो i6 हो गया, उसकी भी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, -1। उसमें मैंने +4 कर दिया तो 10 हो गया, उसकी भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, -1। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, -1। उसके बाद i³ है, i³ में आप +4 करेंगे तो i⁻7 हो गया, पावर ऐड करेंगे तो 7 हो गया, फिर 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 हो गया, उसकी भी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे, -i, और इस यहाँ पे भी -i। तो एक हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर i 4n + 1 के फॉर्म में है तो मुझे i मिलेगा। अगर i 4n + 2 के फॉर्म में है तो मुझे आंसर मिलेगा -1, और अगर i 4n + 3 के फॉर्म में है तो मुझे मिलेगा -i, और i 4n + 4 या तो 4n के फॉर्म में है तो मुझे मिलेगा 1, वेयर n = 0, 1, 2... ठीक है, ये हो गया मेरा कंक्लूजन अबाउट i। समझ में आया, एकदम इजी है। अगर पहला नंबर है तो i हो गया, दूसरा है तो -1, तीसरा पावर है तो -i, चौथा पावर है तो 1, फिर पांचवा है तो i। इस तरह से ये चलता रहेगा। अगर हम लोग साइकिल वाइज देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। नाउ अभी ये रहा आपके सामने i का साइकिल। देखो i की फर्स्ट पावर यहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड पावर है, यहाँ पे थर्ड पावर है, यहाँ पे फोर्थ पावर है। फर्स्ट पावर की वैल्यू हमको पता है √(-1), सेकंड पावर की -1, थर्ड पावर की -, एंड फोर्थ पावर की 1। अब अगर मुझे 5 चाहिए तो i⁵ यहाँ पे आ जाएगा, उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, i आ जाएगी। अगर 6 चाहिए तो यहाँ पे आ गया, उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। 7 चाहिए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -i। यहाँ पे 8 चाहिए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह से हम लोग साइकिल घुमाते जाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ और पावर हमको मिलती जाएगी। सपोज़ किसी ने कहा कि मुझे i⁹ चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा i⁻10, यहाँ पे आ जाएगा i⁻11, यहाँ पे आ जाएगा i⁻12। इसी तरह से हमें हमारे पावर्स मिलते जाएंगे। तो देखो डिफरेंस क्या है, इसमें 1 है तो इसमें +4 किया, फिर इसमें +4 किया। सिमिलरली i2 था, फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया। तो हर एक में ++2 करते जाएंगे। तो उसी तरह से हर एक पावर के ऊपर अगर +4 करते जाएंगे तो हमें हमारे i का वैल्यू मिलते जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से i का पावर हो गया। और ज़्यादा तौर पे ध्यान में रखना है एक एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ i⁴n इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये रिज़ल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस रिज़ल्ट को ध्यान में रखना। इसी के ऊपर हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है,
ये रिज़ल्ट ध्यान में रखना। डन। तो चलो, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये रहे आपके सामने प्रॉब्लम्स। इवैल्यूएट, फर्स्ट वन है आई रेस टू 35। आई मीन्स आयोटा होता है, समबडी कोई ऐसा भी बोलता है इसको आयोटा रेस टू 35 तो भी चलेगा। सेकेंड वाला है आई रेस टू 888। थर्ड वन है आई रेस टू 402 एंड फोर्थ वन है I30 प्लस I40 प्लस I50 प्लस I60। तो चलो पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। दैट इज फर्स्ट वन इज I इज इक्वल टू 35। अब ये जो मेरा 35 है, इसको मुझे 4 के पावर में कुछ तो लिखना है, 4 के पावर के हिसाब से लिखना है। तो 4 के टेबल में 35 के नज़दीक में आने वाला कोई नंबर है या देखो। तो यस, मेरे ख्याल से I रेस टू 32 इंटू I रेस टू 3 करेंगे तो 32 तो 4 के टेबल में आ जाता है। तो I रेस टू 32 इंटू I का क्यूब। अब इस 32 को मैं I रेस टू 4 के फॉर्म में अगर लिखूँ तो 4 8 जा 32 हो जाता है इंटू ये I का क्यूब। अब देखिए I रेस टू 4 इंटू 8 दैट मीन्स 32 हो गया वो, और ये 3 तो ये टोटल 35 हो गया। अब I रेस टू 4 मतलब क्या होता है, देखो 4:n कोई भी पावर हो वो क्या होगी 1, तो ये क्या बनेगा 1, तो 1 इंटू आई क्यूब आ गया, और 1 इंटू आई क्यूब इज़ आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i। तो ये सॉल्व हो गया, एकदम इजी है। सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना है आई के पावर के ऊपर, वो भी इन टर्म्स ऑफ 4 की पावर। दूसरा है I रेस टू 888। अब देखो ये 4 से डिवाइड हो सकता है क्या? यस, अगर मैंने 4 से डिवाइड कर लिया तो ये क्या बनेगा 2 2 2 इंटू करके देख लीजिए, ये पूरा 888 आने वाला है। और अगेन यही रिज़ल्ट है, I रेस टू 4n इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 का पावर दैट इज़ 2 2 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तीसरा क्वेश्चन है हमारा I रेस टू 402। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I रेस टू 400 इंटू I का 2। ठीक है, सो अभी क्या होगा, इस I रेस टू 4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ये I², तो मुझे मिलेगा I रेस टू 402। अब ये जो है मेरा I रेस टू 4 है, उसके ऊपर 100 है, लेकिन मैंने क्या कहा है I रेस टू 4 के ऊपर कोई भी पावर आने दो, वो क्या होने वाला है 1। तो ये हो जाएगा I रेस टू 4 इंटू 100 दैट इज़ 1 इंटू I² मिला, और I² हमें पता है क्या होता है -1। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं चुटकियों में। ठीक है, अब हमारा चौथा प्रॉब्लम है दैट इज़ I30 और I रेस टू 30 प्लस I रेस टू 40 प्लस I रेस टू 50 प्लस I रेस टू 60 को क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, इवैल्यूएट। अब चलो सबको 4 के फॉर्मेट में लिख देते हैं। I रेस टू 30 हो जाएगा मेरा I रेस टू 28, I रेस टू 2, 28 4 के टेबल में आता है क्या, तो हाँ यस, 4 7 जा 28। ओके, 40 तो खुद ही आ जाता है, तो इसको I रेस टू 4 रेस टू 10 कर लेते हैं। 4 इंटू 10 हो गया 40। 50 के लिए कर देंगे हम लोग I रेस टू 48, और ये हो गया मेरा I2 प्लस I रेस टू 60 हो जाएगा 4 रेस टू 15। अगर ये 4 में डिवाइड करना आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी सारा पार्ट एकदम इजी हो जाएगा। I20 होता है, 28 होता है, I28, I रेस टू 4 रेस टू 7,
ये मेरा आई स्क्वायर, ये आई रेस टू 4 पर 10, ये आई रेस टू 48 को कैसे लिखेंगे हम लोग, आई रेस टू 4 ये 12 इंटू आई का स्क्वायर प्लस ये आई रेस टू 4 और ये आई 15। नाउ आई रेस टू 4 के ऊपर कोई भी पावर रहेगी उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये हम लोग बार बार यही देख रहे हैं, उसी के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1। तो देखो क्या होगा, 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे ये +1, ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, अगेन ये +1, -1 +1 -1 +1 गेट कैंसल्ड, आंसर आया 0। तो इसका आंसर आ रहा है मेरा 0। इजी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आई को हमेशा 4 के पावर में कन्वर्ट करें, जो भी रेस्ट ऑफ बचता है उसको साइड में लिखें और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो बहुत ही इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो अगर मेरे लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।